अब लालू यादव को पता चला कि ये बयान उनके बड़े बेटे तेज प्रताप ने दिया है, तो उन्होंने तुरंत तेज प्रताप को रांची तलब किया है। लालू प्रसाद यादव रांची में हैं और चारा घोटाला मामले में जेल में सजा याफ्ता है। वहाँ वो तेज प्रताप यादव से मिलकर इस बयान को लेकर हुए नुकसान और डैमेज कंट्रोल की बात करेंगे। बयान वापस करने की भी बात हो सकती है या माफ़ी मांगने की भी बात हो सकती है। नमस्कार। बिहार में चुनाव करीब है और आरजेडी के ब्रह्म बाबा नाराज चल रहे हैं। बिहार के गांव में ब्रह्म बाबा एक प्रचलित देवता हैं जो हर एक गांव में होते हैं, जिनकी पूजा की जाती है। गांव के सबसे पुराने पीपल के पेड़ को ब्रह्म बाबा कहा जाता है और गांव का कोई भी व्यक्ति ब्रह्म बाबा को नाराज़ नहीं करना चाहता। आरजेडी में रघुवंश प्रसाद सिंह को भी ब्रह्म बाबा कहा जाता है और आरजेडी में भी उन्हें कोई नाराज़ नहीं करना चाहता, लेकिन वो नाराज़ हैं और उन्हें मनाने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। और इस प्रयास के बीच आरजेडी के बड़े युवराज तेज प्रताप यादव ने एक ऐसा बयान दे दिया जिससे उनकी नाराज़गी और बढ़ गई, या यूँ कहें कि इस बयान ने आग में घी का काम किया है। तेज प्रताप ने कहा कि समुद्र यानी कि आरजेडी से एक लोटा यानी कि रघुवंश प्रसाद सिंह, एक लोटा पानी निकाल लिया जाए तो समुद्र का पानी कम नहीं हो जाता। बहुत बड़ी बात है ये, खासतौर पर रघुवंश प्रसाद सिंह के जैसे नेता के लिए जो लगातार आरजेडी के साथ जुड़े रहे। लालू प्रसाद यादव के साथ उनका संबंध पिछले 30 वर्षों का है और इस दौरान कई उतार चढ़ाव भी आए। कई ऐसे मौके आए जो विचारधारा की वजह से और उनके जाति होने की वजह से भी उन्हें कई बार मुश्किल झेलनी पड़ी। बावजूद इसके वो लालू यादव के साथ ही टिके रहे। अब लालू यादव को पता चला कि ये बयान उनके बड़े बेटे तेज प्रताप ने दिया है, तो उन्होंने तुरंत तेज प्रताप को रांची तलब किया है। लालू प्रसाद यादव रांची में हैं और चारा घोटाला मामले में जेल में सजा याफ्ता है। वहाँ वो तेज प्रताप यादव से मिलकर इस बयान को लेकर हुए नुकसान और डैमेज कंट्रोल की बात करेंगे। बयान वापस करने की भी बात हो सकती है या माफ़ी मांगने की भी बात हो सकती है। लेकिन रघुवंश प्रसाद सिंह की नाराज़गी का कारण कुछ और है। उनकी नाराज़गी का कारण है पूर्व सांसद रमा सिंह। रमा सिंह ने 2014 के लोकसभा चुनाव में वैशाली के में पहली बार रघुवंश प्रसाद सिंह को शिकस्त दी थी। 1996 से लगातार रघुवंश प्रसाद सिंह वैशाली लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते रहे हैं, लेकिन 2014 में उन्हें शिकस्त मिली रमा सिंह से। रमा सिंह आपराधिक इतिहास वाले लोग हैं और अपराध को लेकर रघुवंश प्रसाद सिंह का हमेशा से ही अलग एक नज़रिया रहा है। हालांकि आरजेडी में कई अपराधी प्रवृत्ति के अपराधी छवि के लोगों को आरजेडी ने टिकट दिया, प्रश्रय भी दिया है। बावजूद इसके वो अपनी बात बोलते रहे हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि दोनों जो चाहे वो रघुवंश प्रसाद सिंह हो, रमा सिंह, दोनों वैशाली के एक ही क्षेत्र यानी कि महनार इलाके से आते हैं। दोनों स्वजातीय हैं यानी कि दोनों राजपूत हैं। तो जाहिर तौर पर रमा सिंह के आने से रघुवंश प्रसाद सिंह को बिल्कुल रास नहीं आएगा, क्योंकि एक तो रघुवंश प्रसाद सिंह काफ़ी पुराने आरजेडी के नेता हैं, उनका नाता काफ़ी पुराना है, और रमा सिंह नए नए आके, और दोनों स्वजातीय हैं, दोनों एक ही क्षेत्र के हैं, तो निश्चित तौर पर टकराव तो होना है। लेकिन जिस बात को लेकर रघुवंश प्रसाद सिंह नाराज़ हैं यानी कि रमा सिंह को लेकर, वो आज भी वो मामला वही का वही है। रमा सिंह से अगर पूछा जाता है तो वो बोलते हैं कि मैं आरजेडी ज्वाइन करने वाला हूं, और रघुवंश प्रसाद सिंह का कहना है कि रमा सिंह अगर आरजेडी में रहेंगे तो वो पार्टी छोड़ देंगे। आरजेडी नेतृत्व इस पर मौन है, वो कुछ नहीं बोल रहा है।
वो चाहता है कि रमा सिंह भी रहें और रघुवंश प्रसाद सिंह भी रहें। तो इसी रस्साकसी में अभी मामला चल रहा है। चूँकि चुनाव का समय नज़दीक आता जा रहा है, ऐसे में रघुवंश प्रसाद सिंह को नाराज़ करना, यानी कि ब्रह्म बाबा को नाराज़ करना आरजेडी के लिए ठीक नहीं होगा और उनको मनाने के लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। इस सिलसिले में तेजस्वी यादव ने दिल्ली में रघुवंश प्रसाद सिंह से मुलाकात की, उन्हें मनाने का प्रयास किया, लेकिन रघुवंश प्रसाद सिंह नहीं माने और उसके बाद ही तेज प्रताप का बयान आ गया, यानी कि तेजस्वी के बड़े भाई का, जिससे मामला और बिगड़ गया। रघुवंश प्रसाद सिंह सोशलिस्ट विचारधारा के नेता हैं, वो प्रोफेसर भी हैं, शिक्षाविद हैं, लेकिन उन्होंने अपने आप को पूरी तरह से आरजेडी के परिवेश में ढाल लिया था। उनका बोलना चालना, जवाब देने का अंदाज, वो काफ़ी हद तक लालू के बेहद करीब था। लालू यादव भी काफ़ी उनको सम्मान करते हैं। कई बार तो रघुवंश प्रसाद सिंह को लालू यादव में लोहिया की झलक मिलने लगती है। कई लोगों ने इस पर उन पर सवाल भी उठाए। खैर, लेकिन रघुवंश प्रसाद सिंह ने मंडल और कमंडल के समय भी लालू प्रसाद यादव का साथ दिया, ये बड़ी बात है। बावजूद इसके अगर लालू यादव रमा सिंह को और रघुवंश प्रसाद सिंह को एक ही तराजू पर तौल रहे हैं, तो उनकी राजनीति का एक हिस्सा है लालू प्रसाद यादव का, वो समय समय पर अपने नेताओं को तौलते रहते हैं। रघुवंश प्रसाद सिंह विद्रोही विचारधारा के भी हैं। वो जहाँ रहते हैं, चूँकि सोशलिस्ट का एक स्वभाव होता है सोशलिस्ट नेताओं का कि वो जहाँ रहते हैं वहाँ की व्यवस्थाओं के खिलाफ भी सवाल उठाते रहते हैं। उन्होंने हाल ही में जब जगदानंद सिंह आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष बने तो उनकी कार्यशैली को लेकर भी सवाल उठाए। उन्होंने लालू प्रसाद यादव को पत्र लिखा कि आप इनकी कार्यशैली को ठीक कीजिए। तो ये समय समय पर उठाते। इससे पहले आप देख लीजिए कि वो जब महागठबंधन की सरकार बनी थी 2015 में और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे, आरजेडी भी शामिल थी उसमें, कांग्रेस भी गठबंधन का हिस्सा थी, लेकिन उस दौरान भी नीतीश कुमार पर या बिहार सरकार की कार्यशैली पर कोई सवाल उठाने वाला था तो रघुवंश प्रसाद सिंह ही थे। उन्होंने कई पत्र भी लिखे नीतीश कुमार को और बाद में जब ये गठबंधन टूट गया तो उनको मिलाने का प्रयास भी रघुवंश प्रसाद सिंह की तरफ से हो रहा था कि नीतीश कुमार किसी तरह से फिर से महागठबंधन में आ जाए। तो ये इस तरह की उनका व्यक्तित्व है, उनका विचारधारा है, उनकी सोच है और उसी को लेकर वो आगे बढ़ते हैं, किसी से दबते नहीं हैं। और हालांकि वो भी नहीं चाहेंगे कि आरजेडी को वो छोड़े, उनको छोड़ना पड़े। लालू यादव भी नहीं चाहेंगे कि रघुवंश प्रसाद सिंह छोड़ के जाएं आरजेडी को। लेकिन परिस्थितियां अगर ऐसी बन जाती हैं तो अगर कोई रास्ता नहीं बचता है तो फिर विकल्प खुला है। जेडीयू की तरफ से लगातार रघुवंश प्रसाद सिंह को आमंत्रण दिया जा रहा है कि आप हमारी पार्टी में आइए। 74 वर्ष के हो चुके हैं रघुवंश प्रसाद सिंह। कई बार बिहार में मंत्री रहे, विधायक रहे, 96 से 2014 तक वैशाली लोकसभा के सदस्य रहे। 2004 में उन्होंने UPA 1 में ग्रामीण विकास मंत्रालय का कार्यभार संभाला था, जो कि जिसका आज भी नाम लिया जाता है मनरेगा के को लेकर। मनरेगा जो आज भी सरकार मनरेगा के तहत मजदूरों को फ़ायदा पहुंचा रही है, उन्हें मजदूरी दे रही है, उनकी योजना थी ये। तो इस तरह की तमाम बातें हैं। फ़िलहाल वो अस्वस्थ हैं और जब से उन्होंने इस्तीफ़ा दिया, यानी कि 23 जून को, उस समय वो कोरोना पॉजिटिव थे। अभी भी उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, हालांकि वो अब निगेटिव हो चुके हैं, लेकिन दिल्ली के एम्स में उनका इलाज चल रहा है। उनका कहना है कि जब तक मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं होता तब तक मैं इस पर कोई निर्णय नहीं ले सकता। हमें भी इंतज़ार करना चाहिए, वो स्वस्थ हों। हमारी शुभकामनाएं भी हैं कि वो जल्दी से स्वास्थ्य लाभ करें और हमें इंतज़ार है कि आखिर इस पूरे मसले पर उनका क्या फ़ैसला होता है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।